कल क्लास की फाइल आप नहीं भेजे थे। अच्छा, नहीं भेजा था कल का मैं? नहीं, भेज देता हूँ मैं। पावर बीआई वाली भी नहीं भेजे थे। सॉरी। का कंडीशन होता है, और लाइक मेरा यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं ये स्कोर है, रैंडम बिटवीन 1 से लेके 100 के बीच में कुछ नंबर जनरेट करेगा मेरे लिए। रिकॉर्डिंग लगा लीजिए दीक्षा आप। हाँ, कर दिया रिकॉर्ड। ठीक है, देखो जो मैं इफ बताने जा रहा हूँ मैं, तो इफ में अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये लॉजिकल टेस्ट है, फिर वैल्यू इफ एंड वैल्यू ट्रू। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होगा कि इसे लगाने के लिए आप मतलब कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, और उसका आंसर लाइक यस या नो में कह सकते हो, या ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, हमेशा, या ट्रू एंड फॉल्स मतलब 1 और 0 के फॉर्मेट में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल्स, लाइक जैसे मैंने एक नंबर्स लिखूं, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नंबर्स लिखा, लाइक मैंने लिखा 35। ठीक है, और मैं 35 में मैं कहता हूँ कि क्या ये 35 जो है मेरा, जैसे मैंने ऐसे लिखा, क्या ये मेरा 35 इज इक्वल्स टू 75 यानी 75 के इक्वल है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हमेशा मिलेगा, या तो ये इक्वल होगा या नहीं होगा, दो ही बात होगी। इक्वल होगा ये आंसर, और इक्वल नहीं होगा तो इस बात का मतलब इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो देखो ये इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिल रहा है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। एंड अगर मैं दूसरा कहूँ, मैं एक और, तो लाइक जैसे मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ मैं, कि 2 + 3 जो है, और फिर मैंने ऐसे लिखा, और मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये इज इक्वल्स टू 5। तो अल्टीमेटली ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ जैसे मैथ में आप सॉल्व करते हो तो वो चीज़ें क्लियर हो, क्लियर एंड प्रिसाइज हो, उसके लिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट कई बार वो ना कन्फ्यूजन की वजह से नहीं समझ पाता है। तो हम जैसे मैथ में ब्रैकेट लगाते हैं, नहीं तो इसका गुणा उससे हो जाएगा पहले, इसलिए लगाना चाहिए ब्रैकेट। सो नाउ अब ये इक्वल होगा, इसे आप कहोगे ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने हेलो लिखा है डबल कोट के अंदर, हेलो लिखा आपने, और कह रहे हो कि क्या ये हेलो इसके इक्वल है क्या? तो देखो मैंने बोला है कि ये जो चीजें हैं आपके लिए, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके लिए कैपिटल लेटर में लिखो चाहे स्मॉल लेटर में, दोनों आपस में इक्वल होंगी, इसे ये ट्रू ही बताएगा। बट इन केस अगर आपको ऐसा कुछ कंपेयर करने की कभी जरूरत आ जाती है कि अपर केस लोअर केस को अलग अलग ट्रीट किया जाए एग्जैक्टली, तो आपके पास एक फंक्शन है एग्जैक्ट नाम करके, तो इसमें आप वो लिखोगे, ये वाला है, और ये सारा स्मॉल केस वाला है। अब ये इसे ना एग्जैक्टली डिट्टो टू डिट्टो मैच कराएगा, अब ये इसे फॉल्स कह देगा। लेकिन ये अलग फंक्शन है, इट्स नॉट अबाउट इफ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही चीज हम वहां पे भी यूज करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। मैं लगाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ पे चीजें कहना चाहता हूँ कि जिसका ना 33 से एबव मार्क रहेगा उसे मैं कहूंगा पास, वो मेरे लिए पास माना जाएगा लड़का। तो मैं लिखूंगा इफ, और मैंने और इसे मैं लिखूंगा कि ये मेरा 30 होगा, तो अब देखो इसका आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। तो आगे का जो है पहला
ये है कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तो आप क्या शो करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि वो पास हो, तो मैं डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसलिए मैं डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ मैं। और अगर फॉल्स होगा तो ये ऑप्शनल है, इसे आप दो चाहे मत दो, ठीक है, तो मैं कह दूंगा फेल्ड। डबल कोट लगाया मैंने, क्लोज कर दिया और इसे ड्रैग कर दो एंड तक। तो देखोगे जहां जहां पे 33 के एभव रहेगा, जहां जहां पे 33 के एभव रहेगा वहां वहां पे पास शो कर रहा है, जहां जहां पे मेरा 33 से नीचे है वहां वहां पे फेल्ड शो कर रहा है। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो आप, नहीं धीरे धीरे जो है ना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जरूर बताइए। हेलो बोलिए, सॉरी। चलो, सर, आपकी मेरी नेट में कुछ इश्यू है क्या, मतलब? हेलो, दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर उनकी नेट में शायद इशू है। एक बार चेक कर लो मोहित आप। और देखो, इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं मैं कहता हूं कि जिसका स्कोर 80 से एबव होगा उसको हम चाहेंगे कि एक्सीलेंट लिखे, एंड जिसका 80 या 80 से बड़ा होगा उसे मैं बोल रहा हूं मैं, और जिनका 60 या 60 से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट डिवीजन, और जिनका 50 या 50 से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे सेकेंड डिवीजन। और 33 से एबव कोई होगा तो उसे थर्ड कहेंगे, और बाकी जो भी बच गए हैं उन्हें हम फेल कह देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीजें भी कह सकते हो कि जिनका मार्क्स ने 33 के इक्वल होगा या लेस होगा उसे भी फेल कहेंगे। ठीक है, तो देखो यही स्कोर मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं, और ये यहाँ पे उनका स्टेटस देना है। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखो एक फॉर्मूला लिखने का तरीका है। तो मैं पहले लिखा मैंने इफ, अब देखो इसे ना किसी भी तरीके से लिख सकते हो, अब ये चीजें सोच समझ के लिखोगे समझ में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर ये वाली जो वैल्यू है मेरी इसके इक्वल है या बड़ी है किसके, 80 के, तो मैं कहूंगा एक्सीलेंट। ठीक है, और ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या गलती होगी मेरे से। अच्छा, हाँ ठीक तो चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, मैंने फॉर्मूला में लिखा है कि ये जो वैल्यू है 75 वो 80 से बड़ी हो या इक्वल हो। तो देखो 75 80 से बड़ी या इक्वल तो नहीं हुई है, ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स होने पे यहाँ पे अपने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए वो जीरो छप रहा है। पहला वाला आर्गुमेंट जो होता है ट्रू के लिए होता है, फॉल्स के लिए अपने कुछ लिखा नहीं है
तो वो फॉल्स का मतलब जीरो होता है, इसलिए वो जीरो यहाँ पे छाप रहा है। अगर मैं इसे सबके लिए दिखाऊं तो देखो जहां जहां पे वैल्यू ट्रू हो रही होगी, जो 80 से बड़ा है उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू लिख रहा है फर्स्ट। अच्छा, ये लॉकिंग नहीं करा इसलिए मेरा गड़बड़ हो गया। ये H4 है ना, तो यहाँ पे आया तो वो नीचे चला गया खिसक के, तो ये इसलिए ऐसा कर रहा है। हम इसे थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे हम। स- बोलिए, कोई नहीं, बोलिए स्वाति, आप बोल रहे हो कुछ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये 80 होगा, ये 60, ये 50, ये 33, ठीक है। देखो हम इसे लॉक करेंगे, और लॉक हम हर जगह करेंगे, तो इसे थोड़ा वाइजली देखते रहना। नहीं लॉक करोगे ना तो ये उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यही से मैं करूंगा, अब ये सारे सही से चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे मैं कैसे लिख रहा हूं इसे, मैं अगला मैंने लिखा। अब देखो इफ के अंदर एक और इफ डालूंगा मैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो बता देना, ठीक है। और अगर ये मेरा इससे 60 से बड़ा होगा या 60 के इक्वल होगा, तो मैं इसे लिखूंगा, बड़ा हो चाहे इक्वल हो ऐसे लिखूंगा मैं। तो इसके लिए ये, अच्छा देखो इसे लॉक करना जरूरी है, तो ये मेरा फर्स्ट छपेगा, फर्स्ट डिवीजन, और इसे भी लॉक करूंगा मैं, ठीक है। एल्स वाला नहीं छापा मैंने, किस में लिखा था फॉर्मूला में, हाँ ठीक है। तो देखोगे अब ये फॉल्स दे रहा है जहां पे नहीं है, जहां जहां पे है ये कंडीशन सही से मतलब मैनिपुलेट हो रही ना। और लास्ट में ये देखो, अब अगर देखो ध्यान से समझोगे ना, तो देखो ये इफ का है, ये मेरा इफ यहाँ से शुरू रहा, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये लॉजिकल टेस्ट, ये ट्रू के केस वाला पैरामीटर हो गया, और लास्ट में ये वाला जो है एल्स वाला केस। तो एल्स वाले केस में अगला इफ लिखना होगा ना, तो इसी को आगे बढ़ा बढ़ा के लिखूंगा मैं। अगर मैं अभी इसी को दे दूं मैं, लाइक यहाँ पे मैं कुछ कह देता हूं, मैं फेल्ड है, मैं कुछ और लिख देता हूं मैं। अब ये पैरामीटर कंप्लीट हो गया, तो अगला वाला इफ लिखने के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर ही नहीं बचेगा, तो अगला वाला इफ मैं लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं इसी इफ के नीचे वो सारे पैरामीटर्स में लिखा करूंगा मैं हमेशा, ठीक है। तो अगला पैरामीटर मैं इसी के नीचे लिखूंगा मैं। अब अगेन मैं इसे कहूंगा कि ये चेक करो कि ये अगर 50 की इज इक्वल्स है, तो मैं कहूंगा सेकेंड डिवीजन, और एक और इफ लिखा मैंने, फिर इसे टेस्ट करो कि आज इज इक्वल्स है, इसके लॉक करा हमने, और इसे भी लॉक करेंगे, कहेंगे फेल्ड, थर्ड है सॉरी। अब एक और इफ लिखेंगे, अच्छा यहीं पे हम फेल वाला दे देंगे, बात ही खत्म। ये वाला ये डिफॉल्ट में है, बिना कंडीशन टेस्ट हुए ये हिट हो जाएगी। देखो ये सारे स्कोर सही सही चल रहे होंगे, इसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। देखो एक बार मैं समझा देता हूं मैं कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे नहीं चल रहा है। थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं मैं, समझना आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये स्कोर लिए मैंने, इस पे थोड़ा बाद में आऊंगा मैं, आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिखूंगा मैं कि अगर कोई 60 के ऊपर पाया है, 60 या 60 के ऊपर, तो मैं कहूंगा गुड,
और किसी का 33 से अबव होगा तो हम कहेंगे पास्ड, और अदरवाइज 33 से नीचे है या कुछ भी है तो उसे हम फेल्ड कह देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसे थोड़ा सा बगल में कर दूं। देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, मैं ध्यान दीजिएगा। इफ लिखा मैंने, हम करें कि जो जो 75 है, देखो इसे मैं लॉक करूंगा। मैं ये लॉक क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी, हर किसी को नहीं समझ में आएगी तो पूछ लो अभी। और मैं इसे लॉक कर रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, इसे भी लॉक करा मैंने। तो देखो इसका मतलब ये हुआ 75 को टेस्ट करेगा 60 से इक्वल्स भी होगा तो भी, अगर ये इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा तो ये वाली कंडीशंस या जो भी लॉजिक है Q6 में, तो Q6 में गुड है तो गुड आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फेल हो गई तो ये फॉल्स वाला चलेगा ना, तो फॉल्स की जगह पे मैंने एक और इफ लिख देता हूं मैं। अब ये लॉजिक मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा, इसे लॉक कर रहा हूं मैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यानी कि जो 33 से बड़ा है या इक्वल है तो मैं इसे कह दूंगा पास्ट और इसे भी लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर वो इसमें भी नहीं ट्रैप हुआ तो मैं यहाँ पे कह दूंगा मैं भाई फेल हो आप। इसे देखो समझो, कोई डाउट है तो पूछो, आप बताता हूं मैं। ये लॉकिंग का देखो ज्यादा समझना जरूरी है आपके लिए। बाकी इफ कैसे चल रहा है वो एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं फिर से। देखिए आप लोग यहाँ पे देखो, चला चला के कहोगे तो दिखा दूंगा मैं। देखो M2 है, M2 की वैल्यू है 75, यहाँ पे देखिएगा। तो ये आपने लिखा कि जो P6 से है, देखो मैंने P6 ये है मेरे लिए 60, मैंने इसे लॉक कर रखा है कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर्मूला मेरा नीचे जाएगा तो ये गुड के अगेंस्ट में ये इस पे ना जाए टेस्ट करते हुए, तो इसे मैं रोक के रखूंगा कि हमेशा इसी को टेस्ट करना, 60 को ही टेस्ट करना पहली कंडीशन में। अगर ये वाला देखो, अब ये 60 से बड़ा है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होते ही ये वाली कंडीशंस जो आपने लिखा है ये आउटपुट में मिल जाएगा गुड, और आगे के कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करी जाएंगी, वो खत्म हो गया यहीं पे, आगे बढ़ने का बात ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आपको ट्रू मिल गया। अगर मैं इसे मैं 42 कर दूं मैं, तो अब देखो ये किस तरीके से चल रहा है। ये वाली कंडीशन टेस्ट करेगा, क्या ये कंडीशन P6 यानी 60 से बड़ी है, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स यहाँ पे होना चाहिए यानी तीसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आपका कंट्रोल जब आया तो यहाँ पर उसे एक और इफ का फॉर्मूला लिखा हुआ मिल गया। अब वो इसे एग्जीक्यूट करना है तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वैल्यू हो, नंबर्स हो, एडिशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो यहाँ पर इसे टेस्ट करेगा कि M2 यानी कि जो 42 है क्या वो P7 के इक्वल या बड़ी है क्या। तो P7 में आपने लिख रखा है 33, तो ऑब्वियसली 42 है जो M2 है जो अपने आप में वो इससे बड़ी है 33 से यानी P7 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही Q7 जो लिखा है ये रिटर्न होगा, एंड दैट्स इट, रिटर्न मिल गया आपको। ये पास्ट आपको यहाँ पे छप जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे 33 लिख दूं तो अब क्या छपेगा, यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल्स हो या से बड़ा हो। 33 का ये वाला सीन ट्रू हो जाएगा ना, देखो ट्रू कि आपने लिखा है इक्वल हो या बड़ा हो, तो इक्वल तो है, तो इक्वल होने की वजह से Q7 में जो आपने लिख रखा है वहीं आपको रिटर्न होगा पास्ट अगेन।
यहाँ पर अगर मैं 11 कर दूं तो अब देखो फेल हो जाएगा। वो देखो कैसे फेल हो रहा है, ये वाला चेक कर तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 11 है वो 60 से बड़ा हो। तो P6 को मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ मैं, अब फॉल्स हुआ, ये वापस से ट्रू वाले को छोड़ के इससे आया। यही फॉल्स का होता है। आप इसके फॉर्मूला को देखते रहिएगा, समझ में आता रहेगा। यहाँ पे अपने अगेन एक फॉर्मूला लिखा है, M2 को टेस्ट कर रहा है, M2 यानी 11 को चेक करा अपने, P7 33 बड़ा आएगा, P7 का मतलब 33 है, तो अगेन 11 33 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गया तो ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स का कंडीशन है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और इसमें आपने लिख रखा है फेल्ड, तो फेल्ड आपको आउटपुट में मिलेगा, इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को? नेहा आपको समझ में आ रही है मैम? यस सर, आ रही है समझ में। चलो, सो सेम इसी तरीके से आप ये भी समझ जाओगे ना। यस सर। अब देखो, ये एक लिखने का तरीका है। अब अगर ये कंडीशंस ना कुछ आप इसे इस तरीके से लिख दो, देखो मैंने लॉक करा है इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट करूं तो भी मेरा फॉर्मूला सही चल रहा था। तो इसका रेफरेंसेस मैं सेट कर दूं मैं, अब देखो डायरेक्टली ना फॉर्मूला में भी जाके ये चीजें चेंजेस कर सकते हो, बट मैं इसे पकड़ के लेके जाना ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं मैं। तो अपने अपने कंफर्ट वाली बात है, ठीक है। अब देखो ये चीज यहाँ पर ना सोचने वाली बात है कि देखो ये फ्लो किस तरीके से हो रहा है। आप इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिख सकते हो। देखो मैंने जो लॉजिक डिजाइन किया है, मैंने लॉजिक ने सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू को टेस्ट करा। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि देखो, अगर मान लो यहाँ पे 90 लिखा होता, 90 लिखा होगा तो पहला कंडीशन ही पकड़ लेगा। अगर इस कंडीशन को उल्टा लिख दोगे, लाइक अगर आप कंडीशन को इसे 33 वाले को पहले लिखोगे तो उस केस में क्या दिक्कत होगी। अगर देखो आपने इसके अकॉर्डिंग लिखा कि पहले मैं 33 वाले को टेस्ट करूंगा मैं, चलो करके दिखा रहा मैं। R2 को मैं कहता हूं कि भाई ये वाली वैल्यू 33 वाली से टेस्ट किया जाए, तो 33 में आपकी ये वाली वैल्यू है, लॉक कर दिया मैंने। तो मैं कहूंगा अगर जो मेरा 33 के है से बड़ा है उसके बराबर है, तो मैं कह दूंगा कि ये पास को पिक कर लो, लॉक कर दिया मैंने। और अब R2 को मैं टेस्ट कर रहा हूं मैं इससे U5 से, और अगर ये हो जाता है भाई तो मैं कह रहा हूं मैं गुड वाला हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया। अब देखो इसमें अब ये ना वैसा रिजल्ट नहीं देगा, अब ये गलत रिजल्ट देगा। देखो 81 को ये गुड बता रहा है, ये पास्ट बता रहा है। तो 81 है, अगर आप इस टेबल को समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि भाई 81 है तो 60 से बड़ा है तो गुड होना चाहिए, है ना। लेकिन जो फॉर्मूला आपने उल्टा सीधा लिखा ना, फॉर्मूला सही काम कर रहा है, लिखा आपने गलत है। देखो आपने फॉर्मूला में पहले क्या बोला है, फॉर्मूला समझिएगा यहाँ पे, इसकी बात करता हूं मैं। आपने बोले हो ना कि चेक करो R3 यानी 81 U6 से बड़ा है क्या, पहले आप इसे चेक कर रहे हो 33 से, तो ऑब्वियसली 33 से बड़ा तो होगा ही, है ना। वैसे तो है जो 60 से भी बड़ा, लेकिन अपने फॉर्मूला का सीक्वेंस ना सोच के नहीं लिखा, लिख दिया आपने पहले U6 से चेक करो, तो U6 में 33, तो यही चेक करके और ये पास्ट वाला मैसेज छाप देगा। तो देखो U6 में जो पास्ट छाप रहा है यही है, V6 छाप रहा है ये,
तो देखो ये पास्ट छाप रहा है, तो गलती समझ में आ रही ना, क्या गलती है? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस उल्टा करके भी लिखूंगा ना, तो फिर मैं इसे चिन्ह बदल दूंगा। मैं इसके बगल में लिख के दिखाता हूँ सही वाला। तो अगर मुझे लिखना है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगा। मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, जैसे मैं समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ मैं। अब मैं बोलूंगा कि क्या अगर ये वैल्यू मेरी ना 33 से छोटी हो तब, देखो छोटा का चिन्ह लगाया है मैंने, छोटी है इक्वल हो तो भी फेल ही माना जाएगा ना। 33 से ज्यादा नंबर होता है तब लड़का पास होता है। कुछ गलत होगा तो बता देना, किसी को समझने में भी डाउट हो तो भी बता देना। क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, तो मैं कह दूंगा भाई फेल है फिर वो लड़का। एक और इफ लिखा है, फिर से टेस्ट किया मैंने इसे, क्या ये मेरी वैल्यू, अब देखो ये लिखने का एक तरीका है, इससे बड़ी हो या बराबर हो इसके। तो अब मैं कहूंगा वो मेरे लिए पास्ट माना जाएगा। ठीक है, एक और इफ लिखूंगा मैं, या तो आप यहीं पे डायरेक्टली कह दो, डिफॉल्ट में लिखने का मन करे तो डिफॉल्ट में लिख दो। अच्छा, और डिफॉल्ट में मैं लिख देता हूँ गुड। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मेरा ना। 33 से, अच्छा 33 से बड़ा होगा। अच्छा 33 से, नहीं नहीं, ये वाली कंडीशंस गलत होगी मेरे से, सॉरी। R2 को चेक करेंगे हम U5 से। और इसको हम कहेंगे U5। कुछ फिर से गलत हो रहा है कि मेरे से, पास्ट वाला कैसे छूट रहा है मेरे से? ये नीचे है, ठीक है। अच्छा ये बड़ा वाला हो गया 35 से 6 से। नहीं नहीं, कवर कर लीजिए, सही में ठंडी बहुत है, इधर रजाई में के बैठिए आराम से। तो 33 से छोटा है तो मैं इसे कहूंगा कि ये मेरा फेल है। ठीक है, एक और इफ लिखा मैंने, और अगेन इसे मैं बोल रहा हूं मैं कि हाँ ये 60 से छोटा होगा। लिखने का एक तरीका है भाई बस। तो मैं कहूंगा पास्ड, और बाय डिफॉल्ट मैं इसे गुड कह दूंगा मैं। देखो जितने ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हो ना, एक ब्रैकेट ओपन है, दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन हुआ, तो उतने ही ब्रैकेट लगा के मुझे क्लोज भी करने होंगे। बट एक्सेल काफी स्मार्ट है, नहीं लगाओगे तो वो खुद ही लगा लेगा। तो नाउ देखोगे ये वाला मेरा गलत वाला है, मैं इसे मार्क कर देता हूं मैं। बाकी देखो इसे मैच कराओगे, इसे मैच कराओगे, दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कहीं नहीं बदल रहा है। तो फॉर्मूला किसी भी तरीके से लिखो, आपका लॉजिक ऐसा होना चाहिए ना कि वो लॉजिक उसमें ट्रैप जरूर हो। यहाँ पे मैंने नीचे से लिखना शुरू करा है, इसमें मैंने ऊपर से लिखना शुरू करा था। कोई डाउट है तो एक बार देखो, समझ लो। किसी को कुछ पूछना है?
नहीं ना, किसी को नहीं पूछना ना? नो सर। चलो ठीक है। नाउ देखो, अब ये थोड़ा सा मैं इसमें कॉम्प्लेक्स करता हूं। मैं 3 चीजें और पढ़नी है आपको। गेट कहते हैं उसे, ठीक है, लॉजिक गेट बोलते हैं। हमारा एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। होते तो 2-3 और हैं, बट इतने से आपका काम हो जाता है, ठीक है, इतना एनफ है। तो एंड का मतलब ये होगा कि जितने सारे कंडीशंस हैं ना, तो उसमें सारे कंडीशंस या सारी क्राइटेरिया ना ट्रू होनी चाहिए। ऑल क्राइटेरिया मस्ट बी ट्रू। देखो मैं मस्ट लिख रहा हूं, ठीक है, सारे ट्रू होंगे तो इसका आंसर ट्रू मिलेगा। एनी क्राइटेरिया, एनी का मतलब या एटलीस्ट एक भी क्राइटेरिया, एनी वन, एक भी हो जाए उसमें से ट्रू ना, एनी वन मस्ट बी ट्रू। तो जो फाइनल आउटकम आएगा वो ट्रू ही मिलेगा। नॉट एक ही पैरामीटर लेगा और ये उल्टा देता है, ठीक है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कहेगा। एक पैरामीटर लेगा और ये रिवर्स में आपको आउटपुट देगा, उल्टा देगा आपको हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे मार्क्स मैंने दे दिया, मैंने ये सपोज मान लीजिए ये आपका सेमेस्टर का है मार्क्स और ये ईयरली मार्क्स है, ठीक है। एक से लेके 100 तक मार्क्स है। ठीक है, अब नाउ आपके पास कंडीशंस है। मैंने यहाँ पे 2 ही पैरामीटर ले रहा हूं मैं, आप चाहो तो और भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो क्राइटेरिया है कि ना आपको ना 50 मार्क्स आने चाहिए तभी आप पास कंसीडर होगे, ठीक है। तो देखो मैं एंड के केस में मैं बोल रहा हूं, मैं तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं कहता हूं ना इन बोथ 50 मार्क्स से प्लस होना चाहिए, तो आप यूज करोगे, मैं एंड के थ्रू बता रहा हूं, मैं एंड केस। तो एंड लिखोगे आपने, इसके अंदर क्राइटेरिया भरोगे, लॉजिक, लॉजिक 1, लॉजिक 2 और डॉट डॉट लिखा है तो एन नंबर शब्द जो भी आपके लॉजिक्स हैं वो लॉजिक आप यहाँ पे पुटअप करोगे। तो ये वाला मैंने लॉजिक डाला और मैंने बोला कि ये मेरा 50 से बड़ा है क्या, और इसे भी डाला मैंने कि ये भी मेरा 50 से बड़ा है क्या। तो देखो आपको जहां पे दोनों 50 से बड़े होंगे वहां पे आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलता चला जाएगा, फॉल्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, लाइक अगर आप पहला वाला देखोगे तो पहले वाले में आप यहाँ पे देखो ये 74 है, ये ट्रू होगा। इसे मैं ऐसे करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करोगे इसे। मैं बोल रहा हूँ कि A7 जो है ग्रेटर देन 50 है क्या, तो ये ऊपर लिख रहा है ट्रू। लेकिन ये वाला जो है मैं इसे पूछ रहा हूँ, ये B7 जो है यानी 46 50 से बड़ा है क्या, तो वो फॉल्स है। तो मैंने बोला था कि इसमें ना जितने सारे कंडीशंस है, सारी के सारे क्राइटेरिया को ट्रू में आना चाहिए तो ही आपको ट्रू मिलेगा। उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू नहीं हुआ ना तो सारे फेल का यानी अल्टीमेटली आपको फाइनली फेल मिल जाएगा, फॉल्स। और अगर मैं और के थ्रू में ये चीज एक्सप्लेन करूं मैं, तो इसका मतलब कि इसमें से एक भी, चाहे ये ना 10 भी क्राइटेरिया लिखो चाहे 50 लिखो, एक भी अगर ट्रू मिल गया ना तो आपको ट्रू मिलेगा फाइनली। तो यही चीजें मैं और के थ्रू कह रहा हूं। मैं और लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज है ही, मैंने बोला कि ये 50 से बड़ी है क्या, और ये भी चेक करोगे क्या ये 50 से बड़ी है क्या, तो देखो ये ट्रू 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 मिलेगा।
तो ये सब जगह पे ट्रू है, यहीं पे फॉल्स है, क्योंकि ना ही 8 और ना ही 11 दोनों में से कोई भी 50 से बड़ी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। अदरवाइज कोई भी नंबर से देखो, जो भी इसमें से एक भी कंडीशन अगर जस्टिफाई कर दे रही है, वो अल्टीमेटली आपको फाइनली ट्रू मिल रहा है। ठीक है। और ये आपका नॉट है। देखो नॉट के अंदर अगर मैं लॉजिक डालूं मैं, तो अगर जैसे मैंने ये वाला लॉजिक डालता हूं, मैं कहता हूं खाली एक ही ले रहा हूं ईयरली वाले को, मैं कहता हूं ये 50 से बड़ा है क्या, तो देखो ये उल्टा बताएगा हमेशा आपको। नॉट, नॉट का मतलब ये है कि इसमें जो आपने बोला है वो आप बोल रहे हो कि B7 जो है मेरा 50 से बड़ा नहीं है क्या। नॉट लिखा है आपने, तो अंदर लिखा है बड़ा, फिर बाहर लिखा है नॉट आपने, तो वो आपको यही बात बताएगा कि यानी जो 46 है 50 से बड़ा नहीं है क्या, तो यस ये बड़ा थोड़े ना है, तो उसे वो ट्रू बताएगा। अब इसे कैसे भी समझो, आपको ये सिंपली इतना समझना है कि अंदर जो लॉजिक है ये फॉल्स आएगा ना, तो बाहर नॉट बैठा इसे ट्रू कर देगा। दोनों को आप कोई भी समझने के लिए समझो, एक ही मीनिंग उसका निकलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, सुनाओ। देखो अब आपके पास कंडीशंस है कि वो यूजर ना दोनों में पास होगा तभी उसे आप पास शो करोगे, दोनों में से किसी में भी अगर वो पास नहीं हुआ तो आप उसे फेल कंसीडर करोगे। ठीक है, देखो मैं क्राइटेरिया लिख रहा हूं, इसे समझिएगा। इसी को ना ध्यान में रख के आपको फॉर्मूला डिजाइन करना है। यूजर मस्ट पास, दोनों में 50 से एबव होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स 50 से एबव होने चाहिए इन बोथ। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ लिखेंगे, लेकिन इफ के अंदर एंड लिखेंगे। ठीक है, और ये अगेन वही कहेंगे कि ये 50 से बड़ा हो और ये भी 50 से बड़ा हो, तो आप कहोगे इसे पास, अदरवाइज इसे आप फेल्ड कह दोगे। तो देखो ये वही चीज आपको दे रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे फेल 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 दे रहा है, क्योंकि ना दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों सेमेस्टर में, वो ईयरली एंड सेमेस्टर वाइज में उसके दोनों में 50 होने चाहिए, नहीं हुआ। अब अगर मैं कह दूं कि आप में उसे मैं कोई लीवरेज दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि वो अगर कोई एक भी एग्जाम पास कर रहा है तो उसे हम पास कंसीडर करेंगे, या थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करता हूं मैं, थोड़ा सा इसे मैं चेंज करता हूं मैं, कि लाइक अगर वो, देखो मैं इसे दो तरीके से पास होने के मैं स्कोप दे रहा हूं मैं कहता हूं कि जो मेरा यूजर है, यूजर मस्ट पास इन बोथ विथ 50 मार्क्स इन ईच। अगर दोनों में उसके 50% मार्क्स हैं तो पास कंसीडर करोगे, या दूसरा मैं कहता हूं मैं इधर, और जो उसका जो ईयरली है, ईयरली में उसका 90 से एबव होना चाहिए मार्क्स, तो पास कंसीडर कर देंगे हम। इधर 90 एबव मार्क्स। बताओ इसके लिए लॉजिक कैसे लिखूंगा मैं, आप कोई सोच के बताओ, ट्राई करो एटलीस्ट एक बार आप।
स्वाति मैम बताइएगा आप। सर पहला वाला जो है वो तो हम जैसे अभी वो एंड यूज करके हम कर सकते हैं। हम्म यूजर मार्क्स पास इन बोथ आइदर 90 above मार्क्स देन पास, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज। चलो ठीक है। तो देखो, सबसे इजी तरीका यही कि हम पता करेंगे हमारा लॉजिक सही चल रहा है नहीं, पहले लॉजिक बिल्डअप कर लेते हैं, और जब मेरा लॉजिक बन जाएगा तो उसे कॉपी करके इफ के अंदर डाल देंगे। ठीक है। तो देखो, पहला वाला तो आपको पता है ना, जो ये एंड वाला था वही वाला कॉपी कर लेते हैं पूरा। देखो, इक्वल छोड़ के मैं कॉपी करूंगा ना तो मेरा रेफरेंस कभी नहीं मूव करेगा, उसमें लॉक नहीं लगा है, मैंने इक्वल नहीं कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखूंगा ना तो मेरा रेफरेंस नहीं हिलेगा डुलेगा, अदरवाइज रेफरेंस मेरा हिल डुल जाता है। ये तो समझ में आ रही, ये पहला वाला कंडीशन से ये आपको क्लियर है ना। यस, और सेकंड वाला में तो वो लूप हम यूज कर रहे हैं, इफ वाला जो आप बता रहे हैं, मेरे को लगा कि इसी में से बताना है। हाँ, अभी उसको इसमें इंटीग्रेट करेंगे हम। अब ओके ये तो ओके, देखो एक समझ में कंडीशन आया। हो गई, है ना। अब इसे हम बोल रहे हैं कि भाई या तो ये वाला हो, या तो फिर वो फर्स्ट जो ईयरली मार्क्स है ना, अच्छा ईयरली में लिखना था, मैं लिख दूंगा अभी मैं। तो ईयरली में उसका 90 होना चाहिए। आप दोनों में कह सकते हो, आप लॉजिक आप सोचिएगा। ठीक है। तो अब मुझे देखो ईयरली में भी देखना है, तो मैं कहूंगा और देखो ये कंडीशन मेट हो रही है नहीं। लाइक देखो यहाँ पे, यस, इसे हो अगर रही मैं है। 33 कर दूं तो देखो 33 के अकॉर्डिंग पहला वाला कंडीशन तो मेरा फेल हो जाएगा, इसमें है ये लिखा हुआ, है ना। तो अगर इसे समझोगे आप तो देखो पहली कंडीशन कैसे है, एंड वाली कंडीशन पहले ये चेक कर रहा है कि दोनों में 50-50 के ऊपर होने चाहिए, है ना। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों में 50-50 के ऊपर है नहीं। देखो माउस लगा के मैं इसके ऊपर माउस रखूंगा तो ये फॉल्स बता रहा है। अब ये वाला, इसको उठा के मैंने दोनों को उठा के रख दिया मैंने और के अंदर। तो अब या तो ये वाला कंडीशन या तो ये वाला कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन इसमें से मेट हो जाएगी तो फाइनली उसे ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पास हो रहा है। पास होने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि दोनों में 50 से ज्यादा होना चाहिए, तो पहला कंडीशन तो मेरा फेल हो गया। बट मैंने बोला कि ईयरली में अगर किसी का मार्क्स ना 90 के एबव है ना तो भी पास हो जाए। ठीक है। यस यस, समझ में आया सर। वो पहला वाला जो कंडीशन था वो तो हम एंड से कर दे रहे हैं, दोनों हाँ क्राइटेरिया मस्ट होगा तो ट्रू होगा, दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो। और दूसरा वाला में हम ओवरऑल में और लगा रहे हैं, नहीं तो ये फॉलो हाँ करेगा नहीं तो वो फॉलो करेगा, हाँ, यही चीजें तब मैं वो बोल रही जाके थी। ट्रू या फॉल्स। अब बस ये चीज आपने हासिल कर लिया, एंड इसी को उठा के इफ के अंदर डाल दो। इफ लिखो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा पास, अदरवाइज मैं कह दूंगा फेल। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं, यहाँ पे हम इफ लगा के वो पास और फेल वाला इंडिकेट किए, बस इतना ही। हाँ इतना ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि एग्जाम्पल है, असेसमेंट दूंगा तो आप उसमें अपना लॉजिक लगाइएगा, बाकी सारे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है।
चलो ठीक है, ये मैं अभी करा दूं या इसे आप लोग करोगे? मैं शेयर करूंगा इसे मैं एक बार। अच्छा, क्वेश्चन एक एक करके मैं गो थ्रू करवा देता हूं मैं, एंड देन लेटर आप लोग डिसाइड करना है आप करोगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ रेवेन्यू इज एबव और इक्वल टू 20,000, ये है रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसी को डाउट होगा तो पूछना मेरे से। ये बोलना है कि अगर रेवेन्यू ना 20,000 के बड़ा हो या इक्वल हो तो आप उसे बोनस 10% दोगे। ठीक है, और बोनस किसका? सैलरी का बोनस दोगे। ठीक है, 10%। अदरवाइज बोनस विल बी नो बोनस। ठीक है, इफ रेवेन्यू इज बिलो 15,000, अगर रेवेन्यू 15,000 है, परफॉर्मेंस विल बी सैड फेस अदरवाइज स्माइली फेस। तो परफॉर्मेंस में आपको लिखना है सैड फेस या स्माइली फेस। हो जाएगा जना? सर पहले करेंगे, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो आप फिर बताना। पहले मतलब कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? मतलब मेरा कंसर्न है हाँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक, क्वेश्चन समझ। यस सर, आ रहा है समझ में। सॉरी, कम अगेन प्लीज। सर बोले आ रहा है समझ में अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, बहुत बढ़िया। नाउ यहाँ पे देखो, कस्टमर एज बिटवीन 40 से 50 साल है, देन मीटिंग स्टेटस विल बी इनवाइटेड अदरवाइज नॉट इनवाइटेड। तो बिटवीन के लिए आप क्या यूज करोगे? बिटवीन करके देखो, कोई फंक्शन नहीं होता कि आप कैसे पता करोगे कि एज, ये वाली एज 45 और 40 साल के बीच में है, कैसे आप लॉजिक लगाओगे आप? सर वो ग्रेटर देन 40 लेस देन 50 ऐसे करके। हाँ, और उसके साथ क्या लगाओगे आप? एंड या और लगाओगे आप? सर ये एंड लगाएंगे, नहीं तो ये एंड नहीं लगाओगे। तो। हाँ हाँ, एंड ही लगाओगे आप। परफेक्ट एकदम। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है, इफ कस्टमर फ्रॉम ईदर वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन, देन मीटिंग स्टेटस विल बी इनवाइटेड अदरवाइज नॉट इनवाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन है, ये वाला ईस्ट और ई से ईस्ट है, एन से नॉर्थ जोन है। ठीक है, सेम वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी मैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्दर आगे, ये थोड़ा समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पे है, इफ प्रॉफिट इज एबव 1 लाख देन इंसेंटिव विल बी 10% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इफ प्रॉफिट बिटवीन 5,000 से लेके, सॉरी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तब आपका जो इंसेंटिव होगा प्रॉफिट का 7% होगा। ठीक है, और इफ प्रॉफिट इज 20,000 से लेके 4,09,99, आ रही हूँ 2 मिनट में। हाँ 4,09,000 यानी 5 लाख के नीचे तक का है तो के बीच में है, तो इंसेंटिव 5% होगा। ये प्रॉफिट बिटवीन 5,000 से लेके 20,000 के बीच, सॉरी 2 लाख के बीच में है, तो इंसेंटिव 2% होगा। और अदरवाइज इंसेंटिव यहाँ पे 0 होगा, सॉरी नो इंसेंटिव होगा। ठीक है, तो ये भी इजी है। थोड़ा सा मैं इसमें ट्विस्ट कर देता हूँ मैं, जो मैंने नॉट का एग्जांपल्स नहीं बताया था वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चलो इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मीटिंग स्टेटस विल बी इनवाइटेड। अच्छा, इफ कस्टमर एज बिटवीन 40 से 50 ईयर्स एंड चिल्ड्रन
चिल्ड्रन में जो है ये नो होना चाहिए। नहीं नहीं, इसी में चलो स्टेट डाल देता हूं मैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, and 50 years and except मुंबई। ठीक है, तो देखो ये वाला लगभग मैं सॉल्व करा दूंगा मैं के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैं इस बता रहा हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, यहाँ पे आपके लिए है कि कस्टमर की एज होनी चाहिए 40 से 50 के बीच में होना चाहिए, बट वो मुंबई का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड देन मीटिंग स्टेटस विल बी इनवाइटेड, अदरवाइज नॉट इनवाइटेड। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुंबई छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। तो अब और करके न्यू दिल्ली, जयपुर, वेस्ट बंगाल थोड़े ना लिखोगे, आप इसे उल्टा कह के लिखोगे कि दैट शुड बी मुंबई ऑल्सो। वो अपने आप ही इसका मतलब नॉट के अंदर लिखोगे तो नॉट मुंबई हो जाएगा। देखो लिख के दिखा देता हूँ, इसे कई तरीके से लिख सकते हो आप। तो मैंने एंड करके लिख रहा हूं, मैंने एंड करके लिखा, और एंड में मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये होना चाहिए 40 साल से बड़ा होना चाहिए भाई। अच्छा बिटवीन है तो इक्वल भी लिखेंगे, तभी तो 40 भी कैप्चर होगा। और फिर लेस देन कहेंगे या इक्वल टू ये 50। तो ये देखो ट्रू दे दिया, बट इसी के साथ मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि ये तो होना ही चाहिए एंड, बट वो मुंबई नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं जो मैंने एंड लिखा है ना, अब चाहो तो इसी के साथ मैं अंदर भी लिख सकता हूं मैं कि ये मुंबई नहीं होना चाहिए, नॉट करके लिखा मैंने इसे। सॉरी, इसके आगे लॉजिक देना है, मैंने खाली वहीं लिख के छोड़ दिया। तो देखो जहां जहां पे मुंबई नहीं होगा वहां वहां पे ये ट्रू बता देगा। अब देखो जो 45 ईयर्स है, ठीक है, तो मैंने एंड के अंदर ही लिखा है, ये कंडीशन मेट हो रही है ना। 45 साल है ना, 40 साल से बड़ा है, ये ट्रू बता रहा है, ये भी ट्रू बता रहा है, और मैंने नॉट लिखा है। तो एक्चुअल में नॉट क्या काम करेगा, ये बोल रहा है कि ये मुंबई है क्या, तो ये ट्रू है ना, है मुंबई, लेकिन बाहर बैठा है नॉट, इसे वो फॉल्स में बदल देगा। अब ये एक फॉल्स आ गया, इसकी वजह से अल्टीमेटली सारा फॉल्स हो जाएगा, फाइनली जो मिलेगा आपको फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस यस, क्योंकि ये ओवरऑल एंड में जा रहा है इसीलिए। हाँ, आप इसी बात को डायरेक्टली भी लिख सकती हो आप। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरा ना डज नॉट इक्वल, ऐसे भी करके लिख सकते हो कि ये मुंबई नहीं होना चाहिए। ये भी ऐसे करोगे ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का माउथ एक साइड में करोगे तो ये भी वही काम कर देगा। यानी ये कह रहा है कि E18 शुड नॉट बी मुंबई। ठीक है, तो अब ये फॉल्स है। ठीक है, मैं कहता कि अगर ये ट्रू हो जाता तो मैं एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई नहीं होना चाहिए, तो मैं ये नॉट का लगाऊंगा। अगर इक्वल कह दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो मुंबई पे दे देगा इसे इनविटेशन ट्रू, बट मैं मना कर रहा हूँ इसलिए मैंने नॉट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो दोनों सेम आउटपुट देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो नॉट हमें तब ज्यादा यूजफुल होता है अगर हमें ट्रू लिखा है तो ट्रू को लास्ट में हम उसे कन्वर्ट कराना होगा फॉल्स में, तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला आया, इसे अगर नॉट के अंदर लिख दूंगा मैं, तो जो अभी ट्रू ट्रू है ना वो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू ट्रू हो जाएगा। एक बार और नॉट लिखूंगा, नॉट को फिर से उठा के नॉट के अंदर रखूंगा, फिर से वो वापस से बदल जाएगा। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हो। एंड का इतना तो है ही मेरा, ये मेरा एंड का इतना बड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, ये ट्रू दे रहा है, और इसी को मैं अभी, ये मेरा है ये वाला है। ठीक है, एक और एंड के साथ मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये भी होना चाहिए, और दिस शुड नॉट बी मुंबई। तो अगर आपको फॉर्मूला लिखने में कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है तो आप छोटे छोटे पीसेस में फॉर्मूला लिखो, एंड के साथ अलग अलग लॉजिक बनाओ, ये भी डिट्टो वही देगा, कुछ भी नहीं बदला है। ये समझना आपके लिए इजी है, बस मेन चीज आपको अपना लॉजिक समझना है कि मैं कैसे लिखूं कि मेरा लॉजिक मुझे खुद समझ में आए इजीली। ठीक है, तो एक तो ये एंड हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा, इसका ट्रू या फॉल्स आएगा, फिर इसे मैंने उठा के एंड के अंदर ऐसे डाला। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा मैं, तो मैं बाद में उसे बदल दूंगा, मैं बाहर नॉट लगाऊंगा मैं, बट ये सही काम कर रहा है तो ठीक है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर लेना। तो ये वाला कर लोगे तो आई होप आपका इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड देन अगेन इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछिएगा जरूर। ठीक है, नाउ ये आपको मैं शेयर कर दूंगा मैं, असेसमेंट है आपके लिए। ठीक है, इसे करोगे आप लोग, एक और असेसमेंट शेयर करूंगा मैं, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, बट करूंगा डेफिनेटली। देखो ये थोड़ा मतलब, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 3.5 लिखा, यहाँ पे 0.6 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा मैंने। ठीक है, नाउ मैं चाहता हूं यहाँ पे आपसे मैं कि सम ठीक है, चार चार 10, छः एक 7 4, 7 4 11 होता है ना जी, 2.5 भी है ना सर? नहीं नहीं वो मुझे इग्नोर करना है, मैं कुछ दूसरा बता रहा आपको मैं। इफ तो से बुरा कितना हो रहा है, 11। ठीक है, चलो इंट के केस में क्यों नहीं पड़ा भाई ये, चलो ठीक है, ये ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, इसे मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा मैं।
अभी तक इसको मैंने डिस्कस नहीं करा था, आगे है सम प्रोडक्ट, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। मैं देखो लाइक जैसे मैं आपसे यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यू लिखा, जैसे ये मैंने कुमार लिखा, ये हेलो लिखा मैंने, और मैंने जय लिखा और माइक लिखा। लाइक मैं आपसे पूछूं ना कि मुझे बताओ टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो माइक में 3 है, जय में 3 है, 3 3 6 हो गए, हेलो में 5 हैं, 6 5 11 हो गए, और कुमार में 5 हैं, 11 5 टोटल 16 कैरेक्टर हो गए, है ना? टोटल 16 कैरेक्टर होंगे ना, मोटा मोटा गिन लो, हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए। यस यस यस, अब 16 मैं है। आपसे नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ टोटल इस रेंज में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप मुझे कैसे बताओगे? देखो कौन सा फंक्शन लगाओगे आप? बताइए। लेन करके होता है ये, देखो एक आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है, यानी एक बार में ये खाली कुमार का या हेलो का चेक करवाओगे इससे आप, ठीक है, और सबका एक एक करके आप इससे निकलवाओगे, और फिर बाद में आप यहाँ पे सम कर रहे हो। देखो सम का एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और Hello, Kumar. Omaima, I will talk you later. Give me like a 10 minutes, please. Will you eat, Kumar? हाँ 10 minutes only, please. Hello. हाँ तो देखो इसका एक शॉर्टकट होता है, अल्ट और प्लस दबाना है और इक्वल, ठीक है। ये एक ही साथ प्रेस करोगे ना तो ये अपने आप ना सम का फॉर्मूला बना के लिख के दे देगा आपको। जैसे देखो मैं यहाँ पे अल्ट दबा के इक्वल प्रेस करूंगा, अपने आप ये रेंज डिसाइड कर लेगा और आपको जो भी कैलकुलेशन है वो करके दे देगा आपके लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना? अब देखो यहाँ पे मैं अल्टीमेटली मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ भाई कि आप ये सारी चीजें ना पहले एक एक का निकाल रहे हो, फिर उसके बाद जोड़ रहे हो। लेन में आप उससे ऐसे नहीं करवा सकोगे, लेन में कि इकट्ठा ये पूरी रेंज दे दो। अगर रेंज का फॉर्मूला होता ना तो ये यहाँ पे एक पैरामीटर नहीं लिखा रहता, वो रेंज लिखा रहता या एरे लिखा रहता। जब ये लिखा है एक ही टेक्स्ट लूंगा तो ये एक बार में एक ही लेगा। अगर देखो पूरे के साथ दोगे ना तो ये खाली पहले वाले का बता रहा है, बाकी का नहीं बता रहा जी। अब देखो कोई ऐसा फॉर्मूला एक्सेल में बना है जो एक वैल्यू पर काम करेगा, और अगर आप उसे इन्फोर्स करवाओगे जबरदस्ती कि आप ना सारी वैल्यू पे काम करो, तो आपको एक ही साथ अपने कीबोर्ड में तीनों बटन प्रेस करनी होगी। नॉर्मली आप फॉर्मूला लिख के एंटर मारते हो, तो अब आपको एंटर नहीं मारना है, अब आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, ठीक है। कंट्रोल होल्ड करके रखना, मैं प्लस प्लस करके लिख रहा हूं, मैं शिफ्ट एंड एंटर, ठीक है। इसे CSC फॉर्मूला बोलते हैं, CSE, C फॉर कंट्रोल, S फॉर शिफ्ट, E फॉर एंटर, या इसे हम एरे फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मैंने लेन लिख रखा है। अब देखो इसे मुझे सबका कब पता करना है, तो देखो अब मैं माउस ऐसे सेलेक्ट करूं, ये मुझे बता रहा है। देखो ये करली ब्रैकेट लगा है, पहले में 5 यानी कुमार में 5, हेलो में 5 कैरेक्टर, जय में 3 कैरेक्टर, माइक में 3 कैरेक्टर, ये आ तो रही है। लेकिन देखो वो जो 4 वैल्यू आई है ना, 4 वैल्यू चारों की आई है, वो एक सेल में वो किसकी वैल्यू लिखेगा वो नहीं लिख पाएगा, इसलिए वो आपको नहीं दे रहा। इसे लॉक कर देता हूं मैं आपकी क्लियरिटी के लिए, ठीक है। वो सारी वैल्यू नहीं लिख पाएगा। अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा ना तो ये वैल्यू लिखेगा, तो देखो ये इसने लिखा मेरे लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? चलो कोई नहीं नहीं सर, वो उसके बाद वाला का कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए। ये यहाँ से शुरू होगा ना, तो देखो जो मुझे दे रहा है इसके बाहर अगर मैं सम लिख दूं, पहले का 5 दूसरे का 5 फिर 3 3 को जोड़ देगा सम, है ना। लेकिन देखो सम अभी वो जोड़ नहीं पा रहा है, वो खाली एक ही निकल के रहा है, वो उसी को जोड़ रहा है। तो इसे देखो जब अभी एंटर मारोगे तो ये नहीं देगा,
लेकिन जब इसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे ना तो ये दे देगा आपको 16 दे दिया इसने। अब यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला में बाहर ना शुरू में और एंड में अपने आप करली ब्रैकेट लग जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को करली ब्रैकेट? फॉर्मूला बार में देखिएगा, ये करली ब्रैकेट लगना पहचान है एरे फॉर्मूला की, ठीक है। जी जी सर। चलो, एंड सिमिलरली जैसे मैं अगर आप देखोगे इफ का फॉर्मूला, देखो मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे ये खुद समझने में 4-6 महीने समझने में लग गया था कि कहाँ पे मुझे ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना होता है। तो मतलब किसी यूट्यूबर का मैंने सुना था, उसने ये बात बोली, अंग्रेजी था, तो वो ये बातें बोला उसने कि देखो ये कोई, जब हम बहुत मतलब उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि कब कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है। अगर मैं इसे एंटर मारता था तो ये वैल्यू नहीं देता था, तब जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता था, ठीक है, तो वैल्यू आ जाती थी। बट कॉन्क्रीट ऐसा मेरे पास ना इसका जवाब नहीं था कि मुझे कब मारना है। तो उसने बताया कि देखो कोई ऐसा फॉर्मूला जो बना है सिंगल पैरामीटर पर वर्क करने के लिए, और उसे आप इन्फोर्स कर रहे हो कि मल्टीपल पैरामीटर पर काम करे, तब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा। अब जैसे देखो सम का फॉर्मूला अगर आप इसे यहाँ पे लिख के देखो, तो सम का फॉर्मूला लिखा हूं तो ये नंबर 1 नंबर 2 डॉट 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 लिखा है, तो इसका मतलब कि इसमें बहुत सारी नंबर ये एक ही बार में जोड़ सकता है, इसे आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे सिमिलरली यहाँ पे मैंने अभी जो लिखा था क्वेश्चन, मैंने लिखा था कि जो 2 से बड़ी है ना उस वैल्यू का समेशन कर लिया जाए। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू एक तो आपकी ये 6 है, और ये 2.5, और ये 4। तो देखो सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने इफ लिखा, और मैंने देखो इफ में लॉजिकल टेस्ट, एक बार में एक ही टेस्ट लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि आपने या एन करके नहीं लिखा डॉट डॉट, तो ऐसे लिखा मैंने। और इसे कह देता हूं कि जो 2 से बड़ी हो, ठीक है। तो देखो 2 से बड़ी में ये क्या बताएगा, 2 से बड़ी में यहाँ पे ये बता रहा है, देखो पहला वाला फॉल्स बताया, दूसरा वाला ट्रू यानी कि 6, फिर से ट्रू, यहाँ पे देखो फिर से ट्रू यानी कि 2.5 इसको बोल रहा है वो। ठीक है, फिर लास्ट में एक ट्रू है, तो 4 को बता रहा। अब ये वैल्यू आ रही है तो ये ट्रू 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 आएगा, तो यहाँ पे जो ट्रू आएगा वो वैल्यू आएगी, जो फॉल्स आएगा वो 0 होगा, तो मैं ये वैल्यू कह देता हूं मैं। देखो अब ये ट्रू होने पर भी एक ही वैल्यू देता है। देखो अगर मैं इसे, देखो ट्रू एल्स के केस में तो मैं कुछ दे ही नहीं रहा, तो इसे अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो ये देखो फॉल्स 6 और 2.5 और लास्ट में 4 लिख रहा है ना, तो मैं कह दूं इसे जोड़ दो या काउंट कर दो, तो मेरे लिए काउंट कर देगा भाई। तो बस एंटर मत मारना, एंटर मारोगे तो ये 0 देगा, गलत देगा, क्योंकि इफ जो फॉर्मूला है वो एक बार में एक ही आर्गुमेंट लेता है, बट उसे आप इन्फोर्स कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, तो ये आपको उसका आंसर 4 देगा, 3 देगा, सॉरी। ये है 2 से बड़े और ये भी है एक। कोई डाउट है किसी को? हाँ बस रुक जाओ, खत्म ही हो जाएगा 10-15 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। चलो, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कंपनी ए, कंपनी सी, और
लेकिन कंपनी ए यहाँ पे है। ठीक है, मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए। ये मेरा रीजन का यहाँ पे मैं नाम लिखा और लिख देता हूँ मैं। रीजन ईस्ट होना चाहिए मेरे लिए। नहीं नहीं खत्म करेगा। और ये मेरे लिए कंपनी बी होनी चाहिए। कंपनी ए कर देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे वो सेल्स चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ये शेयर जरूर करिएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। नहीं किसी को डाउट? कल मैं सम प्रोडक्ट सॉरी आई होप कि हाँ ये वाला कल सम प्रोडक्ट ही होगा। नंबर हाँ ठीक है। अच्छा ये चलो ठीक है, कल ही बताऊंगा मैं। सॉरी पर अब तो ये वाला वीक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा असेसमेंट करना और असेसमेंट में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके सर। आगे की तैयारी कर लेना आप लोग। ये सम और काउंट इफ वाला मेनली वो है, क्योंकि सम के आसपास घूमेगा। जो सम प्रोडक्ट आपको में नहीं पूछता है, आता है तो एक्सीलेंट है। ये नहीं बोले मामा सोनता बाबा। ठीक है, तो आप दीक्षा रिकॉर्डिंग क्लोज कर सकती हो।